हाँ, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नों वाले 4.1 पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। और अभी तक आपने मेरे चैनल ऐड द मिसी का टोडा बाटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो बेटा द्विघात समीकरण पढ़ेंगे आज। तो द्विघात समीकरण क्या है? कक्षा 8 से लेकर और 10वीं में तक द्विघात समीकरण हमने बहुत बार पढ़ा है। तो बेटा द्विघात समीकरण वे समीकरण है जिसमें अधिकतम कितनी घात हो? 2 घात हो। वे समीकरण जिसमें अधिकतम कितनी घात हो? 2। द्वि का मतलब होता है 2 और कितनी घात होनी चाहिए? 2। तो बेटा देखो, पहला है एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो बेटा 2x के ऊपर कितनी घात है बेटा? 2। x के ऊपर कितनी घात है? 2। इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। बेटा इस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इस x के ऊपर कितनी घात है? 2। इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। बेटा रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण आप जानते हो, रेखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें कितनी घात होती है? 1 घात होती है। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण में हमने पढ़ाई की थी कि उसमें 2 चर होते थे और 1 घात होती थी। तो 2x प्लस 1, x में कितनी घात है? 1। 2y प्लस 5, y में कितनी घात है? 1। इसी प्रकार बेटा त्रिघात समीकरण। कौन सी समीकरण है? त्रिघात समीकरण। पहला है x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें अधिकतम कितनी घात है बेटा? 3। कितनी घात है? 3। इसलिए त्रिघात में हो गया। बेटा वैसे इसमें 2 घात भी, लेकिन अधिकतम कितनी घात है? 3। कक्षा 9 में आपने दूसरी प्रश्नवाली थी, उसमें अच्छे से पढ़ा है 1 घात, द्विघात और त्रिघात और कितने पदों में है, उसमें अच्छे से पढ़ाया गया हुआ है आपको। बेटा ये x की घात 3 प्लस 5, बेटा इसमें कितनी घात में है? त्रिघात में। कितनी घात में? त्रिघात में। अब बेटा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर, देखिए बेटा प्रश्न वाले 4.1 में पहला प्रश्न पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको जांच ही करना है कि कौन कौन से समीकरण तो द्विघात समीकरण है और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। पहले में टोटल 8 प्रश्न है। उस 8 प्रश्नों में से बेटा मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा, कुछ आपको स्वयं को हल करने हैं होमवर्क की दृष्टि से। तो देखिए हम प्रश्न हल करते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। बेटा ये कोष्टक x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 घात है। तो 2 घात समझ मत लेना कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इससे पता नहीं लग रहा। इसका विस्तार करेंगे। इसका x प्लस 1 का क्या करेंगे? विस्तार। तो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सूत्र लग रहा है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है बेटा, तो a की जगह तो कितना है? x और b की जगह कितना है? 1। तो a² x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 1 बराबर 2 को x से गुणा किया तो 2x, माइनस है तो माइनस, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। ठीक है बेटा, हल करेंगे। x² वैसे प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x और 1 को गुणा किया तो 2x, और 2x को 1 से गुणा किया तो 2x बराबर 2x माइनस 1। बेटा इसमें अधिकतम कितनी घात आ रही है? 2। कितनी घात आ रही है? 2। कोई कट नहीं रहे, तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार बेटा दूसरा नंबर प्रश्न है। x² माइनस 2x बराबर कोष्टक -2 और कोष्टक 3 माइनस x। बेटा x² माइनस 2x बराबर -2 और 3। अब देखो -2 को 3 से गुणा किया माइनस का 6, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2x। तो ये कौन सा समीकरण होगा बेटा?
द्विघात समीकरण होगा। कौन सा द्विघात समीकरण होगा? द्विघात अधिकतम कितनी घात आ रही है? 2 घात आ रही है। अब बेटा तीसरा प्रश्न देखते हैं। x माइनस 2 कोष्टक x प्लस 1 कोष्टक है, बराबर में x माइनस 1 कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक है। बेटा हल करेंगे, x को इस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। x को प्लस 1 से गुणा किया तो x, इसी प्रकार माइनस 2x को गुणा किया तो माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, और x को प्लस का 3 से गुणा किया 3x, माइनस 1 को x से गुणा माइनस x, और माइनस 1 को तीन से गुणा किया तो माइनस का 3। दोनों ही तरफ बेटा माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो बेटा x माइनस 2x ये बचा, और नहीं सॉरी बेटा, प्लस का x में से माइनस का 2x गया तो माइनस का x माइनस 2 बराबर 3x में से x गया 2x माइनस 3। तो बेटा इसमें अधिकतम कितनी घात है? 1, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन सा समीकरण होगा? नहीं, 1 घात में होगा। इसी प्रकार बेटा प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। 2x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। बेटा इसको हल करेंगे, 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 6x, और बेटा माइनस 1 को x से गुणा किया तो माइनस x, माइनस को माइनस प्लस, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बराबर। x को बेटा x से x स्क्वायर, x को माइनस 1 से गुणा किया तो x, प्लस का 5 को x से गुणा प्लस का 5x, प्लस का 5 को माइनस 1 से माइनस का 5। बेटा हल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x, माइनस का 7x प्लस का 3 वैसे वैसे, x स्क्वायर वैसे वैसे, माइनस का x और प्लस का 5 दोनों करेंगे तो प्लस का 4x माइनस 5। बेटा इधर पक्षांतर करो सभी संख्याओं को, इस पूरी संख्याओं को इधर पक्षांतर करेंगे तो किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की है जो प्लस की, प्लस की है जो माइनस की। तो बेटा देखो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर, 7 माइनस का 7x, और 4x इधर आया तो माइनस का 4x, प्लस का 3 है, और माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 बराबर है 0। बेटा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस 4x माइनस का 11x, 3 और प्लस 5 प्लस का 8 बराबर 0। ये कितनी घात है बेटा? अधिकतम द्विघात, 2 घात में, इसलिए ये प्रश्न नंबर 7 देखो 6 आप करोगे बेटा समीकरण, सॉरी प्रश्न नंबर 6 आप करोगे। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का। इसका सूत्र है बेटा a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। a का मान तो बेटा 3 है, b का मान कितना है? 2। तो बेटा a की जगह तो x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 लिख देंगे। तो x की क्यूब प्लस 2 की घात 3 प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 2, और x a की जगह x प्लस 2। बेटा सही है। हल करेंगे, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 प्लस 3x, और 2 को गुणा किया तो बेटा 6x, और इसको x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 1। अब बेटा बात करें किसकी? इस संख्या को पक्षांतरण कर लो बाएं पक्ष में, तो x की घात 3 तो वैसे के वैसे माइनस हो जाएगा 2x की घात क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और 12x प्लस का 8, और माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का बराबर है 0। बेटा माइनस का 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 9। बेटा ये त्रिघात में, कितनी घात में? 3 घात में, इसलिए त्रिघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार बेटा 8वां प्रश्न देखो, मैं हल करवा रहा हूँ लेकिन करना आप ही को था। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बेटा इसी प्रकार ये x माइनस 2 का होल क्यूब। बेटा ये सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा? a माइनस बी का होल क्यूब का। ये सूत्र आपको मैंने कक्षा 9 में 8 में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a माइनस b। ये बेटा a की जगह तो लिख देंगे x और b की जगह 2, और इस सूत्र में मान रख देंगे। इस समीकरण को वैसे के वैसे उतार लेंगे, बराबर का बराबर a की जगह तो x और b की जगह 2, जहाँ जहाँ अपने
रख दिया। इस समीकरण को वैसे के वैसे उतार लेंगे, हल करेंगे। एक्स की घात 3 प्लस 2 की घात 3 के 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। बेटा एक्स की घात 300, एक्स की घात 3 कट गया बेटा, ये और ये बचा, इसका मतलब द्विघात समीकरण ही है। ठीक है बेटा। बेटा दूसरा प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। केवल हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, जो भी प्रश्न और पूछेगा वो आपको खुद को हल करना है। बेटा एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड, आयत के आकार का भूखंड, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। दुगने का मतलब यदि चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, दुगुना 10 हो गया और 1 अधिक कितना हो गया 11। तो हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न, आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, माना चौड़ाई कितनी मान लेंगे x। तो प्रश्नानुसार लंबाई दुगुने से 1 अधिक है, तो दुगुना 2x हो गया लंबाई और प्लस 1 कर दिया तो 1 अधिक हो गया। बताया था अभी, अगर मान लो 5 है तो दुगुना कितना हो जाएगा बेटा 10 और प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो इस प्रकार लंबाई 2x प्लस 1। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल 528 बराबर लंबाई कितना 2x प्लस 1 और गुणा चौड़ाई कितनी है x। दोनों गुणा करेंगे, 528 बराबर 2x को x से 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से x। बेटा इस 528 को दाएं पक्ष में ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528। ये बेटा क्या है, हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बेटा दूसरा प्रश्न था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बेटा माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है x, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है x, तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1। धनात्मक क्रमागत है, क्रम में, एक 5 है तो दूसरा 6, एक 10 है तो दूसरा 11, तो एक अधिक होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या है तो एक x है तो दूसरे x प्लस 1। और प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 306, x और x प्लस 1। तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x, और बेटा माइनस का इधर लेंगे, माइनस का 306। बेटा तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की उम्र 5 साल है तो उसकी मम्मी की उम्र 31 साल होगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है। और यदि रोहन की x है तो मम्मी की कितनी होगी, उसकी माता जी की x प्लस 26 अधिक है। आगे कह रहा है उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो माना रोहन की आयु x वर्ष है, माना रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी होगी x प्लस 26 वर्ष। सीधी सी बात है, 26 अधिक हो जाएगी, जुड़ जाएगी। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, भाई अभी 5 थी सपोज करो, तो 3 हो जाएगी ऐड, तो 8 हो गई, और अभी x थी तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3, तो माँ की आयु x प्लस 26 में कितनी ऐड हो जाएगी 3, तो x प्लस 29 हो जाएगी। इसी प्रकार बेटा x प्लस 3 कोष्टक x प्लस 29 बराबर 360। बेटा x को x से गुणा x स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया तो 29x प्लस 3 को x से गुणा 3x प्लस 3 को 29 से गुणा किया 87 बराबर 360। बेटा x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितने हुए 32x प्लस 87 बराबर 360। बेटा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और 360 बाएं पक्ष में है तो माइनस का 360। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 283 बराबर 0, प्लस का 87 माइनस का 360 कितने हुए माइनस का 283। ये द्विघात समीकरण बन गया। इस प्रश्न का बेटा लास्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें तो द्विघात समीकरण चाहिए। तो बेटा देखिए दूरी तो 480 किलोमीटर, सीधी सी बात है,
माना चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर प्रति घंटे से समय कितना हो जाएगा, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो 480 बटा x घंटे हो जाएगा समय। और यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो बेटा चाल कितनी हो जाती फिर, x माइनस 8, x में से कितना घटा देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना हो जाएगा 480 में बटे x माइनस 8। तो बेटा प्रश्नानुसार हल करेंगे कि इस चाल से करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा और इस चाल से करेंगे तो समय कम लगेगा, और कितना अधिक लगेगा 3 घंटे, दोनों में अंतर कितना है 3 घंटे। तो बेटा 480 बटा x माइनस 3 माइनस 480 बटा x बराबर है 3। तो बेटा दोनों में लघुत्तम ले लिया x, कोष्ट x माइनस 3, x माइनस 3 का भाग x माइनस 3 कितना बचा x को 480 से गुणा किया 480x, माइनस x को x से गुणा किया तो बेटा कट गया, और x माइनस 3 को 480 से गुणा करके बराबर है 3। 480 माइनस 480 को x से गुणा किया तो माइनस 480, माइनस माइनस प्लस 480 को 3 से गुणा किया तो 1440 बटे x कोष्टक x माइनस 3 बराबर है 3। तो बेटा हल करेंगे 480 x प्लस 1440, ये संख्या इधर जाएगी तो 3x और कोष्टक x माइनस 3, 480 से ये कट गई, इधर 1440, 3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर, माइनस 3x और 3 को गुणा किया तो 9x। बेटा इधर पक्षांतर कर देंगे, 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x, इधर प्लस की माइनस किया तो माइनस, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो आज की प्रश्न वाली हमारी 4.1 पूरी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो आप आज मेरे चैनल एट दी मिसिका टोडा बाठा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के बेटा फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पढ़ाई अच्छे से करो, मन लगा के करो। और अभी मौसम बरसात का चल रहा है, कोई गर्मी का टाइम भी नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ाई किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।